नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी जिनके नाम में ही आज़ाद था। जब तक वो जिंदा रहे गुलाम बने भी नहीं। आज आज़ाद का जन्मदिन है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के गांव भाबरा में पैदा हुए चंद्रशेखर का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर पर बचपन से ही आजाद होने की धुन सवार थी। चंद्रशेखर का खौफ ऐसा था कि उनके मरने के बाद अंग्रेज सिपाहियों में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो उनकी लाश के पास तक जा सके। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की एक नई जंग छेड़ने वाले चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद कैसे बने, आइए जानते हैं। 9 अगस्त 1925 ब्रिटिश सरकार को एक झटका लगा। ये झटका था नए तरीके के स्वतंत्रता आंदोलन का। दरअसल शाहजहांपुर से लखनऊ को जाने वाली ट्रेन काकोरी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। इतने में ही किसी ने सेकंड क्लास डिब्बे से चेन खींची और ट्रेन को रोक दिया। कुछ देर बाद ही अंग्रेजों को यह खबर मिली कि ट्रेन में जो अंग्रेजों का पैसा जा रहा था उसे लूट लिया गया है। भारतीय गणतंत्र संघ से जुड़े इन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने खूब छापेमारी की। उनमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई और 17 लोगों को उम्र कैद। अंग्रेजों ने सबको पकड़ लिया था, पर जिस एक को नहीं पकड़ पाए थे वो थे आजाद। चंद्रशेखर तिवारी यानी कि आजाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जबकि उनकी मां का नाम जगरानी देवी तिवारी था। जगरानी देवी सीताराम तिवारी की तीसरी पत्नी थी। उनकी पहली 2 पत्नियों का निधन कम उम्र में ही हो गया था। चंद्रशेखर आजाद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव बदरका के रहने वाले थे, लेकिन पहले बेटे सुखदेव तिवारी के जन्म के बाद ही उनके पिता मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जाकर बस गए थे। चंद्रशेखर की माता चाहती थी कि उनका लाडला पढ़ लिखकर संस्कृत का प्रकांड विद्वान बने, इसलिए वे चंद्रशेखर के पिता से कहती थी कि उन्हें पढ़ने के लिए काशी विद्यापीठ भिजवा दें। लेकिन चंद्रशेखर के दिल में तो क्रांति की आग दहक रही थी। साल आया 1921, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। आजाद ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के वक्त आजाद की उम्र सिर्फ 15 साल थी। उन्हें अंग्रेजों की पुलिस ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया था। जब उनसे अंग्रेज जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम स्वाधीनता और घर का पता जेल खाना। हैरान जज ने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, तो आजाद ने बताया 15 साल। इसके बाद जज ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। लेकिन उस दिन के बाद से ही दुनिया उन्हें आजाद के नाम से पहचानने लगी। वह पहली और आखिरी बार था जब ब्रिटिश पुलिस ने आजाद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वे कभी भी ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगी। साइमन गो बैक का नारा देने वाले स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या करवाने वाले जॉन सैंडर्स की हत्या में भी चंद्रशेखर आजाद का नाम आया था। आजाद ने साल 1925 में लखनऊ के पास स्थित काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन में डकैती डालकर अंग्रेजों का खजाना भी लूट लिया था। उन्होंने साल 1926 में वायसराय की ट्रेन को धमाके से उड़ाने की भी कोशिश की थी। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा अपनी कोल्ट पिस्टल को अपने पास रखा करते थे। आजाद की पिस्टल का नाम था बमतुल बुखारा। अंग्रेजों को कई मामलों में आजाद की तलाश थी, लेकिन आजाद को पकड़ना बेहद मुश्किल था। वे भेष बदलकर किसी को भी गुमराह कर सकते थे। एक अकेले आजाद ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। चंद्रशेखर को पकड़वाने के लिए उनके ही एक दोस्त की मदद ली गई। 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अपने उस दोस्त से मिलने आए तो उन्हें चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया। लेकिन आजाद डरे नहीं, बल्कि लड़े। उन्होंने पुलिस पर जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए थे। आजाद अकेले लड़ते रहे। अब उनकी पिस्टल में सिर्फ एक गोली बची थी। आजाद ने कसम खाई थी कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। वो आखिरी गोली
उन्होंने खुद को मार ली और आज़ाद ने वीर गति पाई। 27 फरवरी का ही दिन था जब साल 1931 में महज 25 साल की उम्र में आज़ाद ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद की वो पिस्टल आज भी यूपी के इलाहाबाद के संग्रहालय में रखी हुई है। आज़ाद की मौत के बाद इस पार्क का नाम भी उनके नाम पर रख दिया गया। इसी पार्क में आज़ाद की प्रतिमा भी लगी हुई है। इस पार्क के बाद कई स्कूलों, कॉलेज, मार्ग, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखे गए। भारत को स्वतंत्र कराने के दौरान उन्होंने नारा दिया था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। देश पर जान लुटा देने वाले ऐसे वीर शहीद को जनसत्ता शत शत प्रणाम करता है। आप भी चंद्रशेखर आज़ाद को कमेंट सेक्शन में बर्थडे विश करना ना भूलें और इसी तरह की दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।